एक बादशाह हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपने वज़ीरों से सवाल करता है कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत का होना ज़रूरी है या माहौल का। एक वज़ीर ने जवाब दिया तरबियत का, जबकि दूसरे का कहना था माहौल का। बादशाह ने कहा, मैं ऐसे तस्लीम नहीं करूँगा, मुझे आप लोगों ने अमली तौर पर साबित करके देना है कि आया तरबियत ज़्यादा असर रखती है या माहौल। मैं आपको 1 महीना मोहलत देता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर आपने अपना जवाब तलाश करना है, उसको अमली तौर पर साबित करना है, वरना मैं आपका सर कलम कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। दोनों वज़ीर अपने जवाब की तलाश को निकले कि किस तरह से हम बादशाह की अदालत में ये साबित करें कि तरबियत का होना ज़रूरी है या माहौल का। बड़े एक अनोखा सा सवाल था, क्योंकि जवाब देना तो बज़ाहिर बहुत आसान था, लेकिन अमली तौर पर साबित करना एक मुश्किल काम था। उनके पास सिर्फ़ 1 महीना था, उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। 24-25 दिन के बाद एक वज़ीर बादशाह की अदालत में हाज़िर हुआ और उसने कहा, बादशाह सलामत दरबार लगाइए, मैं आज आपके सामने साबित करूँगा कि तरबियत अपना असर रखती है। तो बादशाह सलामत ने दरबार लगाया, लोग जमा हो गए। तो जो दरबार लगाया गया उसके 2 मेन दरवाज़े थे। वज़ीर का कहना है कि बादशाह सलामत, मैं जब सीटी बजाऊँ तो सब लोगों को चाहिए कि खामोश हो जाएं, उसके बाद मैं अपना काम दिखाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, यूँ ही उसने सीटी बजाई, सारे लोग खामोश हो गए। तो एक मेन दरवाज़े से 10 बिल्लियाँ मुंह में प्लेटों के अंदर मोम रखी हुई खरामा खरामा चलती हुई आ रही हैं। जैसे लोगों की उन पर नज़र पड़ी तो उन पे सख्ता तारी हो गया, सांस रुकने लगी कि ये क्या, एक जानवर है, बिल्ली है, फिर मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोम रखी हुई और इतनी तरतीब के साथ, सलीके के साथ और शारमंदी के साथ ये चलती हुई आ रही है। वो आराम से कितार में तरतीब के साथ चलती चलती दूसरे दरवाजे से निकल गई। उसके बाद क्या था, लोगों ने खूब उसे दाद दी, क्लैप कर कहा कि बादशाह सलामत देखिए, मैंने एक जानवर पे वर्क किया है, जानवर की मैंने तरबियत की है, और 24-25 दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने मुंह में प्लेटों के अंदर मोम, उन्हें गिरने भी नहीं देती, और कितनी दानिशमंदी के साथ, कितने सलीके के साथ, कितनी तरतीब के साथ कितार में चलती हुई दूसरे दरवाजे से निकल गई। बादशाह ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितने तक दूसरा वज़ीर नहीं आ जाता और अपनी बात को साबित नहीं कर देता, उस वक्त तक हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। उसी महफ़िल में दूसरा वज़ीर भी मौजूद था। उसने ये सारी सूरत हाल देखी और अभी तक उसके पास कोई जवाब नहीं बन पाया था, तो वो वहाँ से खिसक गया। उसने जंगल का रुख किया, क्योंकि उसे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वो परेशान हाल, खस्ता हाल जंगल में दौड़ता चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। एक फ़कीर की उस पर नज़र पड़ती है वज़ीर पे, तो वो वज़ीर को मुखातब करके कहता है कि अरे मियाँ, बड़े मियाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, लगता है कि आपको कोई परेशानी लाहक है। तो फ़कीर जो है, ये जब वज़ीर से सवाल करता है तो वज़ीर अपना सारा किस्सा, सारा माजरा फ़कीर को सुना देता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो फ़कीर कहता है, कोई मसला नहीं है, आप बादशाह सलामत को जाके बता दें कि फ़लाँ तारीख़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है माहौल साबित करेंगे, तो आप दरबार सजाएं, मजमा लगाएं, लोगों को बुलाएं और हम साबित करेंगे कि नहीं भाई, तरबियत ठीक है लेकिन माहौल भी अपना असर रखता है। तो बहरहाल वो मुतमईन हो गया। वज़ीर बादशाह की अदालत में पहुंचा और कहा कि आली जा, आप 30 तारीख़ को, यानी कि फ़लाँ तारीख़ को, जिस दिन महीना पूरा हो रहा है, आप दरबार दोबारा सजाएं और मैं इंशाअल्लाह साबित करूँगा कि माहौल अपना असर दिखाता है। तो वज़ीर के कहने पे बादशाह ने दरबार लगाया, लोगों को बुलाया। तो अब की बार बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए, क्योंकि वो पिछला सारी स्टोरी उनके जहन में थी, उन्होंने सारे मनाज़र देखे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब माहौल को पता नहीं वो कैसे साबित करेगा। तो कसीर तादाद में लोग जमा हुए। वो फ़कीर भी वज़ीर के साथ था। तो फ़कीर बोला, बादशाह सलामत, ज़रा अपने पहले वज़ीर को हुक्म दीजिए कि वो ज़रा दोबारा तरबियत को साबित करे, हम देखें कि उसने कैसी तरबियत की है, उसके बाद हम माहौल साबित करेंगे। तो उस वज़ीर ने कहा, ठीक है, मैं दोबारा तरबियत साबित करता हूँ, लेकिन मेरी वही शर्तें हैं कि मैं जब सीटी बजाऊँ तो कोई शख्स बोले नहीं, अपनी जगह से हिले नहीं, बस आराम से सारे मनाज़िर देखते जाइए। जैसे ही वो सीटी बजाता है तो फिर उसी मेन गेट से, मेन दरवाजे से बिल्लियाँ, वही 10 बिल्लियाँ, मुंह में प्लेटों के अंदर मोम रखी हुई खरामा खरामा चलती हुई आ रही हैं। तो वो फ़कीर क्या करता है, उसके पास एक थैला होता है, वो चलता है,
उनके करीब जाके वो थैला उंडेल देता है। उसमें बहुत सारे मोटे ताज़े चूहे होते हैं। जैसे ही वो चूहे इधर उधर भागते हैं तो बिल्लियों की नज़र चूहों पे पड़ती है, तो उन्हें भूल जाता है कि हमारे मुंह में प्लेटें हैं, प्लेटों के अंदर मोम रखी हुई है। वो तो भाई चूहों के पीछे भाग पड़ती हैं। चूहे घुसने की जगह तलाश करते हैं, कभी किसी की गोद में, कभी किसी लोग जो है भगदड़ मच जाती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग, सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो बिलाखिर फ़कीर जो होता है वो बादशाह की तरफ मुखातिब होता है और कहता है कि बादशाह सलामत, आपने देखा कि इस बंदे ने 30-32 दिन तरबियत की है, लेकिन उसके बावजूद जैसी माहौल बदला तो फ़ौरन क्या हुआ कि बिल्लियाँ भूल गईं कि हमने हमारे मुंह में प्लेटें हैं और प्लेटों के अंदर मोम रखी हुई है, हमने तो इधर उधर नहीं देखना, हमने तो सलीके से जाना है आगे। लेकिन जैसे ही माहौल बदला तो इन पे माहौल का इतना गहरा असर हुआ कि फ़ौरन ये अपनी सारी तरबियत भूल गई। तो इसी तरह तरबियत बेशक आप 1 महीना नहीं साल भर करते रहें, लेकिन जैसे ही माहौल बदलेगा वो सारी तरबियत जो है आउट पटांग हो जाती है, वो अपना असर ज़ायल कर देती है, असर छोड़ देती है। तो इसलिए माहौल का बड़ा गहरा और अमीक असर होता है। तो अक्सर वालिदैन जो है असातिज़ा से भी शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे जो है इस काबिल नहीं हुए कि आपके पास भेजा है, लेकिन इन्हें कोई सलीका नहीं आया। तो उनसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर का माहौल देखें। सबसे पहले आप घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, उसके बाद जो है बेहतर नताइज निकल सकते हैं। लेकिन जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक कोई खातिर खा बेहतर नतीजा नहीं निकल सकता। तो भाई तरबियत के साथ साथ माहौल का होना बड़ा ज़रूरी है।